बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र में फिर हुई चोरी की वारदात। वार्ड क्रमांक 32 में सूने मकान को बनाया निशाना। लगभग 8 लाख की चोरी की घटना को चोरों ने दिया अंजाम। 20 मार्च से खाली था घर, चोरों ने मचाया उत्पात। कोतवाली क्षेत्र में बढ़ रहा है चोरी का ग्राफ। 1 अप्रैल से नगर पालिका बढ़ा सकती है जलकर। 60 रुपये की बजाय अब देना होगा 120 रुपये प्रतिमाह। व्यवसायिक क्षेत्र के लिए 250 रुपये देना होगा जलकर। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्षद ने उठाए सवाल, कहा जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है नगर पालिका। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के 1 साल हुए पूर्ण। ठीक 1 साल पहले थम गया था पूरा देश। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख लगाया गया था जनता कर्फ्यू। सड़कें थी वीरान, पक्षियों की सुनी गई चहचहाहट। जिले में 20 मई को मिला था पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज। 1 साल बीतने पर जिले में एक्टिव हैं 64 पॉजिटिव केस। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 नर्मदा नगर में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पीड़ित शिक्षिका प्रीति श्रीवास्तव ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में इन दिनों पुलिस का सूचना तंत्र कमजोर ही नजर आ रहा है। नगर में बढ़ती लूट की वारदातों के बीच नगर के वार्ड क्रमांक 32 नर्मदा नगर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाते हुए लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 32 निवासी प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि वो शासकीय माध्यमिक शाला खुरसोड़ी में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। शनिवार को वो अपनी बेटी के ससुराल वारासिवनी चली गई थी और रविवार को भी वो वहीं रही, जबकि उनका पुत्र और बहू जबलपुर गए हुए थे। जिसके बाद सोमवार को सीधे घर न आकर वो अपने स्कूल खुरसोड़ी चली गई और उसके बाद दोपहर 2:30 बजे जब वो घर लौटी तो सामने का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद घर के अंदर उसने प्रवेश किया तो दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया, ताले भी टूटे हुए पाए गए। जब घर के अंदर गई तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद घटना की जानकारी पड़ोसियों को दी, जहां उन्होंने घटना की सूचना डायल 100 को दी। डायल 100 के कर्मचारियों के सामने घर का मुआयना किया गया। पीड़िता प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि घटना में चोरों ने लगभग 8.5 लाख रुपए के आभूषणों सहित 11,000 नकदी रुपये चोरी कर लिए हैं। तो सामने का गेट मैंने खोली, उसके बाद फिर जाली का दरवाजा खुला दिखा मेरे को। जाली का दरवाजा खुला, फिर ये वाला दरवाजा, लकड़ी वाला दरवाजा खुला ही दिखा मेरे को। मैंने ये दरवाजा कैसे खुला है भाई? जाके देखिए अंदर तो ये वो एकदम बिखरा हुआ सामान दिखा मेरे को। एकदम से ऐसा लगा चोरी हुई है कि जैसे मैं वहाँ दरवाजा खोली तो लाकर वो ताला जिसमें लगा था वो कटर से टूटा हुआ दिखा, ताला दिखा ही नहीं। मैं एकदम घबरा गई, फिर अंदर गई जल्दी से, जाके देखी तो सीधे में इधर देखी अपनी अलमारी देखी तो अलमारी बंद थी। मैं संतोष से असली, फिर मैंने इधर अंदर आई तो पूरा बिखरा पड़ा सामान अंदर। एकदम घर आई, फिर मैं जल्दी से निकली बाहर, सामने वाले भैया को आवाज़ दी, मैंने कहा भैया चोरी हो गई हमारे घर में। तो वो जल्दी से ड्यूटी जा रहे थे, तुरंत उतर के नीचे आ रहे हैं। डायल 100 को फिर फ़ोन लगा उन्होंने। कितने समय आए थे अपने घर पे? मैं आई हूँ 2:30 पौने 3 बजे करीब। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान तो 8.5 लाख के जेवर गए हैं और 11-12 हज़ार करीब नगद है। अच्छा, तो घर पे कितने लोग रहते हैं? घर पे मैं हूँ, बहू बेटे हैं और एक छोटी नातन है। सब बाहर ही थे? वो लोग जबलपुर गए भी हैं अभी, और मैं वाराणसी चले गई थी। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, जब तबीयत खराब हो जाती है मेरी तो फिर वो दामाद मेरे को लेके चले गए थे। बता दें कि बालाघाट कोतवाली थाना क्षेत्र में बीते दिनों से अज्ञात लुटेरों का खौफ नगर की जनता में देखा जा रहा है। वहीं नगर के बस स्टैंड, प्रेमनगर सहित भटेरा और अन्य इलाकों में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
जहां अब तक पुरानी चोरियों के खुलासे करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहीं कोतवाली थाने में बढ़ता चोरियों का ग्राफ पुलिस विभाग की परेशानियों का सबब बना हुआ है। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका अब नगर की जनता पर पुनः आर्थिक बोझ बढ़ाने जा रही है। जानकारी के अनुसार कचरा प्रबंधन के लिए 125 रुपये टैक्स के अलावा 1 अप्रैल से जलकर की दरों में भी दोगुना इजाफा किया जा रहा है। हालांकि जलकर को बढ़ाए जाने के लिए नगरपालिका ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन जानकारों की माने तो 1 अप्रैल से यह दरें लागू हो सकती हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका वर्तमान में 8 पैसे प्रतिदिन की दर से प्रतिमाह एक परिवार को 7,500 लीटर पानी मुहैया कराती है, जिसके तहत अब नगरपालिका अपनी जलकर की दरों को बढ़ाने जा रही है। सूत्रों की माने तो नगरपालिका प्रबंधन के द्वारा अब इसे 16 पैसे प्रतिदिन किया जा रहा है। अर्थात नगरपालिका के द्वारा नगर की जनता से 60 रुपये प्रतिमाह जलकर लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 120 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। वहीं व्यवसायिक क्षेत्र में जलकर को बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिमाह करने की तैयारी में नगरपालिका जुटी हुई है। हालांकि नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा जलकर बढ़ाने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नगरपालिका प्रबंधन ने प्रस्ताव भोपाल भेजा है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो सकता है। वहीं बता दें कि 1 अप्रैल से नगरपालिका में संपत्ति कर को लेकर भी नए नियम लागू हो सकते हैं, जिसमें अब संपत्ति कर वर्ग मीटर के आधार पर तय किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 विधानसभा से पारित कराया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी टैक्स संपत्ति के वार्षिक भाड़ा मूल्य की बजाय कर योग्य संपत्ति मूल्य से तय किया जाएगा। कलेक्टर गाइडलाइन की रेट के आधार पर कर योग्य संपत्ति मूल्य निकाला जाएगा। दरअसल सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक 2021 को 16 मार्च को विधानसभा से पारित करा लिया है। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। बहरहाल एकाएक नगरपालिका के द्वारा लिए जा रहे निर्णय से जनता में आक्रोश है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी इसका खुलकर विरोध जता रही हैं। मामले में जहां भाजपा सहित कांग्रेस के पूर्व पार्षदों ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, तो वहीं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर पत्रकार वार्ता लेकर इसे सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। सोमवार को पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी ने विश्व जल दिवस पर जल का महत्व बताते हुए पत्रकार वार्ता में बताया कि नगरपालिका के द्वारा आगामी 1 अप्रैल से जलकर बढ़ाया जा रहा है, जिसे बढ़ाने के नाम पर सीधे दोगुना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए जनता को विश्वास में लेते हुए जनता की सलाह पर जलकर की दरों पर वृद्धि की गई थी, जिसके तहत अब तक 60 रुपये प्रतिमाह जलकर लिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार इसे दोगुना बढ़ा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना संक्रमण लॉकडाउन से क्षेत्र की जनता अब तक उबर नहीं पाई है, आर्थिक स्थितियां कमजोर होने के बाद भी जनता संघर्ष कर रही है, उसमें सरकार का यह व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में इसका विरोध करने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। तो उस समय हमने जनता को विश्वास में लेकर, शहर की जागरूक जनता को हमने बुलाया था, मीटिंग ली थी, और एलएम और ब्लीचिंग और जल में पानी सप्लाई में जो भी खर्च आता है, बिजली का खर्च आता है, वो सबको हमने देखते हुए जलकर की वृद्धि करने का निर्णय लिया था, लेकिन जनता को विश्वास में लेकर। और हमने जनता से पूछा था कि आप ही बताइए कि हमको कितना करना चाहिए। पहले 40 रुपए था, फिर जनता के बीच ही सब लोगों ने तय किया था मीटिंग में कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 रुपए करिए, उससे ऊपर जनता वहन नहीं कर सकती मासिक जो बिल होता है जलकर। तो हमने जनता के सलाह पर, सजेशन पर 60 रुपए किया था हमने जलकर प्रति माह। वो आज तक चला आ रही थी, वो व्यवस्था आज तक चली आ रही थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि जनता से ज़्यादा पैसा जलकर का वसूलना है। इसलिए जिन नगर पालिकाओं में, जिन नगर निगमों में, जिन नगर पंचायतों में जितना भी पैसा जलकर लिया जा रहा है, उससे सीधा दुगना करके जनता से वसूला जाए। तो ये कितनी अन्यायपूर्ण बात है। सारा दबाव, हर तरह का दबाव जनता ही झेले। इधर मामले में कांग्रेस पार्षद शफकत खान ने कहा कि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में उल्लेख है कि जनता की मूलभूत सुविधाएं उसकी पूर्ति नगरपालिका को करना है।
पीने के पानी की सुविधा भी मूलभूत सुविधा में आती है। पूर्व में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे के समय जलकर में वृद्धि की गई थी, जिसके तहत 60 रुपये में पीने का पानी नगर की जनता को मिल रहा था, लेकिन इसका व्यवसायीकरण करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जलकर को दोगुना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 साल बीत जाने पर भी नगरपालिका 44 करोड़ की नल जल योजना को पूर्ण नहीं कर पाई है, जबकि लगभग 44 करोड़ की योजना का पानी जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो एक टाइम जनता को पानी देने के नाम पर दरों को बढ़ाना जनता के साथ अन्याय है, जिसको लेकर जनता को ही सामने आकर आपत्ति दर्ज कराने की आवश्यकता है। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति जनता को हमें करना है। पीने के पानी की व्यवस्था भी मूलभूत सुविधा में आती है। पूर्व में जो अध्यक्ष हुए, पूर्व में उन्होंने पानी को लेकर बहुत सारे जनता के हित में मामले बनाए, जैसे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे जी के कार्यकाल में शादी की लड़की की शादी के लिए फ्री में टैंकर दिया जाता था पानी का। उसके बाद गरीबी रेखा में दिया जाता था 150 रुपये में टैंकर का पानी। शहर में सार्वजनिक नल लगाए जा रहे थे। वर्तमान परिस्थिति नगर पालिका को पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण करने की हो रही है। आप देखें, जहां 60 रुपये प्रति माह का किराया था नल का, उसको 120 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। जबकि नगर पालिका को माननीय कमलनाथ जी जब शहरी विकास मंत्री थे दिल्ली में, तो उनके द्वारा नल जल योजना की सौगात दी गई। आज 7 साल हो गए, वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो गए। 43 करोड़ 44 करोड़ की वो योजना थी, उसकी सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है। जब आप 43 करोड़ रुपए खर्च करके जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा सक रहे हो और वर्तमान परिस्थिति में एक टाइम पानी मिल रहा है, उसकी भी आप डबल राशि ले रहे हो, तो ये जनता के साथ अन्याय है। प्रशासक महोदय का प्रस्ताव पास करके इसकी राशि बढ़ाई गई है। उन्होंने ये राशि बढ़ा दी। जनता ने इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और अपनी आपत्तियां नगर पालिका में दर्ज करना चाहिए कि ये इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं। भाजपा पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने कहा कि वह नगरपालिका के द्वारा आय के साधन बढ़ाने के लिए लिए गए इस निर्णय का समर्थन करते हैं। आज नगरपालिका की आय बढ़ाने की महती आवश्यकता है। अब तक नगरपालिका 8 पैसे प्रतिदिन की दर से प्रति माह एक परिवार को 7,500 लीटर पानी मुहैया कराती है। उसको दोगुना कर 16 पैसे करना कोई अधिक नहीं है। नगरपालिका के द्वारा ये जो कार्य किया गया है जलकर में वृद्धि करने का, मेरी नज़र में मुझे लगता है कि नगरपालिका की आय के साधन से बहुत ज़्यादा आवश्यक था, और अगर ऐसा किया गया है कि वृद्धि की गई है तो मैं इस वृद्धि के समर्थन में हूँ। कुछ नेता और विपक्ष इसमें ऐसा कहना आ रहा है कि सुविधा नहीं है लेकिन रेट नगरपालिका मनमानी इसमें कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, मानवीय आधार और गणितीय आधार में अंतर है। मानवीय आधार पर हम बालाघाट की जनता के घर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचा रहे हैं, और आप थोड़ा गणितीय व्याख्या पर भी जाएं, गणितीय आंकड़े पर भी। अभी हम 60 रुपये प्रति माह ले रहे हैं, और एक व्यक्ति को, एक परिवार को एक दिन में हम लगभग 250 लीटर पानी देते हैं। इस प्रकार अगर हम पूरे महीने की बात करें तो हम लगभग 7,500 लीटर पानी एक परिवार को देते हैं, और उसमें हम सिर्फ 60 रुपये महीना ले रहे हैं। प्रति लीटर की जो कॉस्ट हमको आती है वो आ रही है 8 पैसे। यानी हम 8 पैसे, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है, जिसमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी शामिल है, जिसमें हमारी एलम भी शामिल है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह भी शामिल है, इस 8 पैसे प्रति लीटर में हम आपको पानी दे रहे हैं। और आप अगर मार्केट में जाएंगे तो जो ब्रांडेड वाटर ब्रांडेड है वो 20 रुपये और लोकल ब्रांड 15 रुपये लीटर से कम का नहीं देते। तो मुझे लगता है कि हम मात्र 8 रुपये से उसको अगर 16 पैसे की है, माफ़ कीजिए 8 पैसे से 16 पैसे की है, 16 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वित्तीय भार जनता पर नहीं पड़ेगा। और साल 2020 के शुरुआत में देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी, तब बीते साल 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 135 करोड़ देशवासियों से यह अपील की गई थी। पीएम मोदी की इस अपील का असर ये हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा था। शहर हो या गांव, सोसाइटी हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ सन्नाटा ही था। आज इस जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। जनता कर्फ्यू के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देखिए यह खास रिपोर्ट।
बीते साल 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था। तब किसी को पता नहीं था कि ये बीमारी कैसी है और कब तक खत्म होगी। देखते ही देखते जब कोरोना वायरस ने रौद्र रूप ले लिया, तब मार्च में जाकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसले उठाने शुरू किए। इसी कड़ी में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घर में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। बता दें कि 22 मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू के पालन की तारीफ की थी, लेकिन इसी के साथ देश में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। यानी लोगों को पूरे 21 दिन अपने घरों में रहना था। न कोई कहीं आ सकता था और ना ही कोई कहीं जा सकता था। सब कुछ बंद, यानी पूरा देश बंद। ठीक एक साल पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था, तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब ये रफ्तार भी डराने वाली ही लग रही थी। अब एक साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर उछाल मार रहे हैं। जो केस हर रोज 15,000 के करीब पहुंच गए थे, अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो हर किसी को डरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने चिन्हित शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुख कर लिया है। बालाघाट जिले की ही बात करें तो जिले में कोरोना संक्रमण का पहला केस 20 मई को वारासिवनी क्षेत्र में मिला था, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और जनता के सहयोग के बाद जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अंकुश लगा। लेकिन एक साल बीतने के बाद कोरोना संक्रमण ने पुनः दस्तक दी है। चिकित्सकों की माने तो इस बार कोरोना का नया स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक है और सुरक्षा ही बचने का उपाय है। बता दें कि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है, जो विगत एक माह पहले नगण्य थी। 21 मार्च को जिले के 17 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बालाघाट जिले में अब तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 64 हो गई है। 21 मार्च को कोरोना के 6 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट जिले में अब तक कुल 3,318 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,240 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 14 मरीजों की मृत्यु हुई है। 21 मार्च को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 17 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। इनमें से 543 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और 10 मरीजों को आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। जिले में अब तक कोरोना टेस्ट के लिए 88,914 सैंपल लिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश संगठन 22 से 25 मार्च तक 4 दिन का सेवा संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन, भाजपा सरकार थीम पर कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 22 मार्च को बालाघाट पहुंचे प्रदेश किसान मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने भाजपा सरकार के 1 वर्षीय कार्यकाल और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल पर पत्रकारों से चर्चा की। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बने 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल की अवधि में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। कमलनाथ सरकार जहां लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पैसे न होने की बात कहकर टाल देती थी, वहीं शिवराज सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद किसानों, मजदूरों के खातों में 1,18,000 करोड़ रुपए की राशि डाली है। भाजपा सरकार ने बीते 1 वर्ष में गरीबों को उनका हक लौटाया है, जिसे कमलनाथ सरकार ने योजनाएं बंद कर छीन लिया था। पत्रकार वार्ता के दौरान दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि सत्ता में आते ही कमलनाथ सरकार ने वैचारिक आक्रमण शुरू कर दिए थे।
उस सरकार ने आते ही वल्लभ भवन में प्रत्येक माह की पहली तारीख को गाया जाने वाला वंदे मातरम गान बंद करवा दिया। श्रद्धा और आस्था के केंद्र मीसा बंदियों की सम्मान निधि को भी बंद कर दिया। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करते थे और उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए कमलनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से सुरक्षा हटा दी। कमलनाथ सरकार ने दिग्विजय के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लाद दिए। भूमाफिया के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाने लगा। इसके अलावा जो समझ में आया कि किसानों के साथ उन्होंने छलावा किया और युवाओं के साथ उन्होंने छलावा किया। जो उन्होंने अपने वचन पत्र, कहते थे वचन पत्र नहीं, ये तो हम शपथ लेते, 10 दिन में सरकार बदलने की बात करने वाले उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब तो उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहता है ये तो पता ही नहीं चल पाता। तो उस समय तो दावा करके गए थे मध्य प्रदेश के भूमि से कि 10 दिन में सरकार बदलेंगे। 2 लाख रुपए का कर्जा माफी की बात उन्होंने कही, लेकिन 2 लाख रुपए कर्जा माफी की तो बात दूर, उसके लिए किसानों को कितना परेशान किया। और आज तक किसान उस बात से पीड़ित है कि उन्होंने हरे नीले लाल नीले पीले फार्म भरवाए और जिसके कारण किसान को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई, उल्टे किसान डिफाल्टर और हो गए। और उसके अलावा जो युवाओं को 4000 बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, उस पर नहीं, उसको तो कुछ देने का काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने जो सबसे प्रमुख उनके मंत्री उमंग सिंगार जी, जो उस समय उनके माननीय कैबिनेट मंत्री रहे, उनने तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ में और माननीय गोविंद सिंह जी ने सबके सामने वक्तव्य भी दिया, आपके माध्यम से वो निकल के भी आया कि कांग्रेस के सारे नेता और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में सबके सब रेता के धंधे में लगे हैं सारे नेता। और ये बात हम सब ने देखी है। आने मध्य प्रदेश की जर्जर व्यवस्था, जो संबल योजना। किसान मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी ने कहा कि फरवरी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित एडवाइजरी जारी कर दिए जाने के बावजूद कमलनाथ सरकार राजनीतिक उठापटक में लगी रही। कोरोना संकट से निपटने की दिशा में कोई भी कदम उस सरकार द्वारा नहीं उठाया गया था। महामारी से निपटने के उपाय करने की बजाय कमलनाथ भोपाल और इंदौर में आईफा अवार्ड की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आते ही कोरोना संकट को गंभीरता से लिया और कोरोना को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए। अस्पतालों में व्यवस्थाएं की, संसाधन जुटाए। इस 12 महीने कोरोना संकट के समय, उस समय कमलनाथ जी ने कोरोना के लिए कोई योजना नहीं बनाई। वो तो आईफा का कार्यक्रम करने में इंदौर में व्यस्त थे। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के दिन आने आज से 1 साल पहले जैसे ही शपथ ली, पहला निर्णय उन्होंने वहीं से वल्लभ भवन से लिया और कोरोना के जो केवल 2 सेंटर थे उनको 32 सेंटर में बदलने का काम किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना पर इतना कोरोना योद्धाओं को 26 योद्धाओं को 15 करोड़ से ऊपर का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार दे चुकी है। और ऐसी योजनाएं जिस जनहित से जो हमारी राष्ट्रीय सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कोरोना से पूरी वैश्विक महामारी आप देख रहे हैं, पूरी विश्व की न केवल अर्थव्यवस्था, पूरी सब कुछ तहस नहस हो गया। और उस समय भारत अपना खड़ा हुआ और मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में फिर से आशा की किरण कैसी जगी कि उनके नेतृत्व में आप कल्पना करो। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने बताया कि प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन भाजपा सरकार थीम पर प्रदेश भर में 22 से 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित करेगी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को देगी, जिसके तहत 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा और मुख्यमंत्री तथा प्रदेश अध्यक्ष जनता से मास्क लगाने की अपील करेंगे। इसी क्रम में 24 मार्च को विभिन्न विधानसभा क्षेत्र, पंचायत और नगरों में कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान चौपाल लगाकर किया जाएगा। कार्यक्रमों के दौरान पार्टी कार्यकर्ता कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करेंगे। 25 मार्च को टीकाकरण अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान चलाएंगे और पात्र नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, किसान मोर्चे के प्रदेश मंत्री निरंजन सिंह बिसेन, किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष उमेश देशमुख मौजूद रहे।
वारासिवनी द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में लगभग 5 वर्ष पुराने मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार 22 मार्च को वारासिवनी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने तिरोड़ी थाना के ग्राम बोनकट्टा के 14 मार्च 2016 को हुई सेवकराम की हत्या के मामले में फैसला देते हुए 12 आरोपियों को आजीवन कारावास व अलग अलग धाराओं में 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार मामले में चित्रंजन सोनवाने, ईश्वर बड़ावी, पुष्पा सागरता, किरण, निर्मला नेवारे, सरसता खेलकर, सुगरता खेलकर, कृष्णा खेलकर, कृष्णा सहारे, मनीष खेलकर सभी आरोपी तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम बोनकट्टा के निवासी है। वहीं एक आरोपी बालक राम खेलकर की मौत हो चुकी है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक सेवक राम निवासी बोनकट्टा थाना तिरोड़ी को उसके ही ग्राम में 12 लोगों ने जादू टोने के शक में उसके ही घर में मारने के लिए गए थे। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वो घर में नहीं है। सरपंच महेश खुने के घर किसी काम के लिए गया हुआ है। तब आरोपियों को लगा कि सेवक राम ग्राम के सरपंच के घर में छुपा हुआ है। तब सभी आरोपियों ने सरपंच महेश खुने के घर से निकालकर मृतक सेवक राम को पंचायत भवन में ले जाकर उसे लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया था। जिसके बाद इसकी सूचना सरपंच ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद घायल सेवक राम को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।